आज हम बात करेंगे यूजर प्रोफाइल के बारे में कि यूजर की प्रोफाइल जो होगी उस पर हम कैसे डेटा को शो कराएंगे। उसकी इमेज हुई, उसके डेटा हुआ लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं सबसे पहले तो आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि हमारा अभी होम पेज कैसा दिखता है, ठीक है। आई होप आपने हमारे ट्यूटोरियल्स फॉलो किए हो, नहीं फॉलो किए तो आपको हमारे मिल जाएंगे आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाकर के चेकआउट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ और मैं दिखा देता हूँ। अभी होम पेज हमारा दिखाई दे रहा है ऐसा। तो मैं चाहूंगा कि वेलकम लाइक जो यूजर का नेम है वो आए यहाँ पर और उसकी प्रोफाइल आए, उसका ईमेल, मोबाइल नंबर, जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव की हुई है हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। नेम हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, इमेज हुई, पासवर्ड तो नहीं दिखाना बेसिकली। और वेरिफिकेशन के लिए हम बता देंगे कि यू आर वेरीफाइड और अनवेरीफाइड, ठीक है। एंड देन गाइस, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लाइक मैं ऐसे कर देता हूँ नीचे। अब देखिए गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमें यहाँ पर कंट्रोलर में जाना होगा। कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। तो ये जो व्यू आ रहा है होम वाला व्यू, इस पर हमें डेटा लेकर के आना होगा यूजर का, ठीक है। तो ये जो होम व्यू है वो कैसे लोड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, राउट पर जाऊं, राउट पर से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं इजिली। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं स्लैश होम सर्च कर रहा हूँ, तो मतलब सर्च नहीं किया मैंने, बेसिकली यहाँ पर मेरे को मिल चुका है। तो यहाँ पर यूजर कंट्रोलर का है लोड होम, ठीक है। अब लोड होम किस में चल रहा है, यूजर कंट्रोलर में चल रहा है। लोड होम में हम यहाँ पर आए, देख सकते हैं गाइस, आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेस्पॉन्स डॉट रेंडर होम। अभी क्या है, यहाँ से हमने ओनली होम व्यू को लोड तो करा दिया, पर हमने उसके साथ डेटा नहीं भेजा है। अब गाइस आप बात करोगे कि हमें डेटा कैसे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास तो एक आईडी होनी चाहिए ना यूजर की, तो वो हमारे पास कहाँ है, वो बेसिकली हमारे है सेशन में, ठीक है। आई थिंक आपने ट्यूटोरियल देख रखा हो कि कैसे हमने सेशन के साथ पूरा लॉगिन कराया था। मैं थोड़ा आपको रिव्यू कराऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर यूजर का सेशन इसमें स्टोर कराया था इस वेरिएबल में। एंड देन गाइज हमने स्लैश होम पर उसे रिडायरेक्ट कर दिया था। तो गाइज हम इसी जो सेशन में डॉट सॉरी सेशन में जो यूजर आईडी स्टोर है, हम उसके बेस पर यूजर आईडी लेंगे एंड देन फाइंड करेंगे डेटा को और हम उसे लोड करा देंगे। तो चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट फाइंड वाई आईडी, ठीक है। बेसिकली हम आईडी के बेस पर ही फाइंड कर रहे हैं यूजर को। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंडरस्कोर आईडी लिखूंगा। अंडरस्कोर आईडी इसलिए मैं लिखूंगा क्योंकि मेरे जो मोंगोडीबी डेटाबेस में वो क्या है, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसे भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे। तो अंडरस्कोर आईडी है बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी कॉलन। और हमारा कहाँ से आ रहा है, सेशन से आ रहा है डेटा। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर आईडी, जैसा कि गाइज आप जानते हैं हमने ऐसे ही स्टोर कराया था। अब ये क्या करेगा, बेसिकली आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि हाँ मैं वादा करता हूँ आपको इस आईडी से मिलता है डेटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दे देंगे, ठीक है। तो हम जब तक क्या करते हैं, अब वेट कर लेते हैं, मतलब वेट। और हम यहाँ पे ले लेते हैं यूजर, ठीक है। मतलब हमें क्या मिल गया, यूजर। और हम इसे क्या करेंगे, रेंडर कर देंगे अपने कहाँ पर कर देंगे, हम अपने होम व्यू पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेंड किया यूजर, और बेसिकली मैं इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पर यूजर डेटा, ठीक है। और मैंने इसको की नाम रख लिया मैंने इसका यूजर, और यूजर डेटा मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। अब मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, अपने होम व्यू पर अगर मैं जाऊँ, होम वाले व्यूज पर, तो यूजर्स के अंदर है मेरा व्यू। तो मैं यहाँ पर इजिली गेट कर सकता हूँ उस डेटा को, ठीक है। तो कैसे गेट कर सकता हूँ, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं भी चाहूंगा कि मेरे को यूजर का कुछ नेम दिखाई दे, ठीक है। तो यूजर डॉट नेम करूंगा। अब ये देखिए मैंने डॉट नेम क्यों लिखा, डॉट नेम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल। तो मैं डायरेक्ट ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर सेव किया एंड देन गाइस मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए गाइस, अभी आपको एक एरर देखने को मिल रही होगी। ये एरर इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर जो नोडमोन स्टार्ट कर रखा है वो उसकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, इसे क्लोज करते हैं, क्लियर स्क्रीन। नोड इंडेक्स डॉट जेएस को मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, मेरे को नोड नहीं स्टार्ट करना, नोडमोन चलाना बेसिकली, नोडमोन, क्योंकि नोड को मैं हर बार स्टार्ट करना पड़ेगा। नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि हर बार सेव होने पर चला देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो हो चुका है स्टार्ट, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। तो अभी क्या है, सर्वर, हाँ अभी मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि आपने देखा अभी मेरा जो है सर्वर बंद हो चुका था, ठीक है। साइबर कॉलेज वेब @gmail.com, gmail.com आई थिंक नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ से। लॉगिन किया तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है साइबर कॉलेज नेम आपको अब यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हमारे जो यूजर का नेम था वो यहाँ पर क्या था। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देख सकते हैं गाइस साइबर कॉलेज नेम था, ठीक है। तो चलिए गाइस अब मैं प्रॉपर वे में यहाँ पर यूजर का डेटा शो करा देता हूँ। तो हम क्या लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक टेबल, जिसका हम बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। टेबल में क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ पर इजिली डेटा को शो करा पाएंगे। tr ले लेते हैं, td ले लेते हैं, और पहले तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ हेलो, और यहाँ पे देता हूँ कॉमा, और मैं h3 ले लेता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा छोटा शो हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये जो यूजर डॉट नेम है वो मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। आई थिंक आप जानते होंगे इंटरपोलेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। अगर नहीं जानते तो यार जान लीजिए, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट होता है। तो देख सकते हैं गाइस वेलकम साइबर कॉलेज आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम गाइस उसका नेम यहाँ पर शो करा सकते हैं। बेसिकली नेम तो जरूरत नहीं है, फिलहाल में हम एक इमेज शो करा देते हैं उसकी जो होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे img और src। अब देखिए गाइस यहाँ पर ना आपको एक प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इमेज आपको शो नहीं होगी डायरेक्ट, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं शो होगी। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इमेज को प्रिंट कराऊंगा तो %, और यहाँ पे मैं अल्ट में लिख रहा हूँ बेसिकली अभी तो इमेज, ठीक है। ये वाली बेसिकली इमेज होगी क्योंकि अभी इमेज नहीं मिली है, तो ये इमेज नेम है, ठीक है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड होंगे। अभी देखिए गाइज यहाँ पर हमने पहले तो क्या किया, इमेज प्रिंट करा दी, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि उसकी ईमेल भी प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे एक और टीडी बना लेते हैं जिसमें मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर मैं इमेज को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ईमेल का यहाँ पर यूजर डॉट ईमेल। सेम एज इट इज गाइस मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है, मोबाइल आ गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं वेरीफाइड है या नहीं, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। बेसिकली हमने तो ऑलरेडी एक चेक लगा रखा है कि वो वेरीफाइड होगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा। फिर भी आप दिखा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो कि आप वेरीफाइड हो या नहीं, ठीक है, वेरीफाइड यूजर। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं यूजर इज वेरीफाइड या जो भी है, लाइक वेरीफाइड या जो भी है वो आप लगा दीजिए, वेरीफाइड यस कर दीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो भी चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बिर्थ वगैरह इतनी आ रही है, तो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल में मेरा तो काम है नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा कर देता हूँ, फिर भी बिर्थ वगैरह सेट लाइक 50% समथिंग दे देता हूँ। 50% पे सही है, पर अभी हमारी इमेज शो नहीं हो रही। अब इसका कारण है, ध्यान से समझिएगा गाइस, क्योंकि आपने मिस किया एक भी पॉइंट तो आपको ये शो नहीं होने वाली इमेज, ठीक है। तो अभी देखिए आपको करना क्या है, कंट्रोलर का तो काम ऑब्वियसली बात है खत्म हो चुका है। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए अभी हम राउट यूज कर रहे हैं, ठीक है, राउट यूज कर रहा है यूजर राउट। अब देखिए हमें यहाँ से जो आपका पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर यूजर्स की इमेजेस डली हुई हैं और हमारा पाथ जो है यहाँ पर सेव है, मतलब इमेज का नेम है। आप यहाँ पे पाथ वगैरह भी सेव करा सकते थे। अब देखिए यहाँ पर यूजर राउट यूज कर सकते हैं आप, या आप क्या यूज कर सकते हैं, आप index.js को भी यूज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। पर गाइज हम यूजर की बात कर रहे हैं, तो हम यार जब हमने बना रखा है ऑलरेडी यूजर राउट्स, तो हम इसी में सारा कोड करेंगे ना। जो भी हमें खिचड़ी वगैरह पकानी है वो इसी में काम करेंगे। हम क्यों उस बढ़िया वाली फाइल को हम क्यों गंदा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजर राउट को। और मैं गाइज क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर यूजर राउट, और मेरे को बेसिकली स्टैटिक पाथ बताना होगा, ठीक है। अभी मेरी जो है इमेज क्यों नहीं शो हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है स्टैटिक पाथ नहीं बताया, ठीक है। और स्टैटिक पाथ बता करके मेरे को उधर भी पाथ बताना होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजर राउट डॉट यूज, ठीक है। आप यूज करोगे और आप क्या यूज करने वाले हो, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक मेथड को। एंड देन गाइस यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉरी, आप यहाँ पे पास कर दोगे पब्लिक, ठीक है, क्योंकि आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर ही आपका डेटा डला हुआ है। जो यूजर की स्टैटिक्स फाइल होंगी, मतलब स्टैटिक फाइल हम यूज कर रहे होते हैं इस वजह से, पर हमारे डायनेमिक इमेजेस का नेम वगैरह है। पर जो सेव हो रही है वो तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है हमारे पब्लिक के अंदर सेव हो रही है। आगे हम एडमिन में देखेंगे तो एडमिन की भी इधर ही सेव होंगी, ठीक है। अब देखिए गाइस आपने इतना काम कर दिया, इससे क्या होगा, इसे एक्सेस हो जाएगा पब्लिक फोल्डर के अंदर और ये यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकता है। CSS फाइल्स हो सकती हैं आपकी, कोई भी फाइल हो सकती है, जो भी आपके एसेट्स होते हैं वो आप बेसिकली यहीं रखोगे, ठीक है। अब गाइस मैं चलता हूँ home.egis में। अभी देखिए गाइस मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है,
तो अभी मेरा सर्वर बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसआरसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसिकली इमेज तो वैसे भी आने वाली नहीं थी, अगर मैं एसआरसी में पास करूँ या ना करूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं लाइक मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं गाइस इसे सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज और मैं यहाँ पे लिखता हूँ cybercollegeweb@gmail.com से कर लेता हूँ कॉपी, लॉगिन किया तो देख सकते हैं गाइस अभी भी इमेज नहीं आ रहा है और इमेज को ओपन करता हूं तो देख सकते हैं इस तरीके का पाथ बन रहा है। ठीक है, अब ये पाथ हमारा करेक्ट नहीं है, आपको क्या करना होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर इस यूआरएल के आगे यहाँ पर 3000 के आगे मैं यहाँ पर लिखूँ यूजर इमेजेस स्लैश, तो देख सकते हैं गाइस अब आपकी इमेज आ रही है। अगर मैं गाइस यहाँ पर यूज नहीं करता ये वाला स्टैटिक पाथ, अगर मैंने देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको मतलब कमेंट कर दिया, अब देखिए मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए मैंने देख सकते हैं गाइस मेरे को अब नहीं बोल रहा है कि अब आप नहीं शो कर सकते, तो हमें यहाँ पे स्टैटिक पाथ बताना होता है। तो अब यहाँ पर इमेज जो है आपकी शो हो जाएगी। तो अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है एंड देन गाइस हो सकती है। ठीक है, तो हमारा भी यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, अभी ये दोबारा से लॉग आउट हो चुका है। अब देखिए गाइस हमें यहाँ पर अपने होम वाले फाइल में हमें यहाँ पर बताना होगा कि आप जाओ यूजर इमेजेस के अंदर, फिर आप हमारी फाइल का क्या करो, नेम सर्च करो। ठीक है, इतना काम करना है और आपका जो है सारा काम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड देन 567 लॉगिन। तो देख सकते हैं गाइस इमेज आ गई है, आपकी जो प्रोफाइल इमेज थी बेसिकली हमने रैंडमली सिलेक्ट कर ली थी। तो इसकी थोड़ा बर्थ वगैरह दे देते हैं जो भी आप चाहते हैं, बर्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल एंड गाइस आप इसकी हाइट भी दे सकते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, इतना काम करना है एंड देन गाइस रिफ्रेश। तो देख सकते हैं गाइस आपकी जो है प्रोफाइल इमेज आ चुकी है, आपका ईमेल आ चुका है, आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, वेरीफाइड हो आप। ठीक है, तो ये आपने कर दिया, ये ऐसे आप यहाँ पर चेक वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप इस वेरीफाइड को क्या करना चाहते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं वो 1 हो तभी आपको यहाँ पर शो हो, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप यूज करेंगे कुछ समथिंग इफ कंडीशन, आप कैसे यूज करते हैं इसमें इंटरपोलेशंस में, इस तरीके से यूज करते हैं। और आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे यूजर डॉट इज वेरीफाइड, जो कि हमने बेसिकली वहाँ पे हमारा का क्या है फील्ड नेम ये रहा। ठीक है, इज वेरीफाइड है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ, बेसिकली मीनिंग मिस्टेक हो रही थी अभी। अगर इक्वल इक्वल होता है 0 के तो वो अनवेरीफाइड होगा, अगर वो 1 है तो वेरीफाइड होगा। ठीक है, एंड देन गाइस इतना काम करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टार्ट कर दीजिए अपने ये वाले ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इजिली पैराग्राफ में भी लिख सकता हूँ कि वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड मैंने लिख दिया एंड देन गाइस मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस अभी भी मेरे को आ रहा है वेरीफाइड। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं या आप यहाँ पे ट्रू वगैरह भी लिख सकते हैं जो आप चेक करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गाइस ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब हमने प्रोफाइल बिल्डअप देख लिया और हम लॉग आउट भी हो सकते हैं, प्रोफाइल भी आ रही है हमारी सभी यूजर्स की। ठीक है, एंड देन गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम गाइस क्या देखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम देखेंगे यूजर की प्रोफाइल को एडिट एंड सेव करना। अभी क्या बेसिकली हमारे पास शो तो हो रही है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी प्रोफाइल का ईमेल में चेंज करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर में चेंज करना चाहता हूँ, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको नहीं देंगे वेरीफाइड को, क्यों नहीं देंगे हमें ट्रू, क्योंकि ये तो बेसिकली एडमिन का ही काम होगा, वो इसे वेरीफाइड करेगा या अनवेरीफाइड। ठीक है, वो एडमिन देखेगा। ठीक है, अभी फिलहाल में यूजर क्या करेगा, अपने ईमेल वगैरह को, अपने नेम को चेंज कर सकता है, अपनी ईमेल को चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर को चेंज कर पाएगा, जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू।